लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गोविंदा, मैं चाहता हूं कि एक ही लफ्ज में बोलो, क्या चाहे तुमका? तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गांव वालों की खुशी, राजा से उनकी आजादी। आजादी। बतिया बनावे में बहुत चतुर हो तुम दरोगा बाबू। लेकिन एक बात कही दे थे, जब हम अपना माई की नजर से तुमका देखा था तब तुम आदमी ठीक है ठाक लगे हो। एक बार अपने दिल से, अपनी आत्मा की नजर से भी देखो गोविंदा। तहर माई हो? नहीं। बहन? नहीं। अरे कोनो भाई हो? है। का नाम होगा? गोविंदा। अरे दूर, यही चतुराई से तो तुम हमका जीत लियो। ये बात सुनकर ससुरा दिल चीर जात है, जान देवे को मन कर उठा था। अरे ये गांव में हमका आज तक कोनो ने भाई नहीं कहा, कोनो ने भाई कहा। अरे तुम तो हमका रुलाए दियो थे। मैं तुम्हें रुलाने नहीं, जगाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सभी साथियों के साथ पुलिस में भर्ती हो जाओ और इस गांव में हर बुराई को खत्म कर डालो। हम पुलिस में भर्ती? अरे चोर भी कभी पुलिस बन सकता है का? दरोगा बाबू काहे मजाक करत हो बच्चन की तरह? राजा ने तुम्हें चोर बनाया, तुम बन गए। मैं तुम्हें सिपाही बनाना चाहता हूं, क्या तुम नहीं बनोगे मेरे भाई? फिर भाई। अरे मगर हम कहीं ई ससुरी बंदूक संदूक चलावे आवत नहीं। हाँ, हम पुलिस कैसे बन सकते हैं? मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाऊंगा। एक बात याद रखो गोविंदा, जो लोग बंदूक गरीब मासूमों को खत्म करने के लिए चलाते हैं वो डाकू कहलाते हैं, और जो उनकी रक्षा के लिए बंदूक चलाते हैं वो सिपाही कहते हैं। अब तुम चलो वैसे ही। नहीं, कंधे पे लगाओ। हाँ, एक आंख बंद करो। शाबाश। लो चलो, निशाना लगाओ। हाँ, शाबाश। 1 2 3 चल। अरे चोर को सिपाही बनाओगे तो ऐसा ही होगा। मुझे से अरे जानवरन के माफी हसत का? अरे गलतियां तो आदमी से होता है ना। अरे बेवकूफ का माफी तू लोग काहे हसत रहे? अरे आजो ठीक ही तो हो रहा है। चलो चलो। अब देखो दरोगा बाबू हमार निशाना। ऐसे नहीं, ऐसे कंधे पे लगाओ, आंख बंद करो, निशान लगाओ। शाबाश। देखो ये बंदूक में आवाज बहुत है। हम थक गवा, बाकी काम कल करेंगे। नहीं गोविंदा, कल का काम आज, क्योंकि जल्दी से जल्दी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस चौकी का काम संभालना है। समझे? हाँ, ये इस अफसर का हुक्म है। हाँ, अफसर का हुक्म है। हाँ, सुना तुम लोगों ने? ई तहार अफसर का हुक्म है। हाँ, दरोगा बाबू आप चलो, हम संभाल लेते हैं। माँ जी, मैं शहर जा रहा हूँ। आज अदालत की तारीख। अदालत? हाँ, गिरवी रखी जमीनों के लिए राजा के खिलाफ मैंने अर्जी दी थी, आज उसी की सुनवाई। बेटा, तू इस गांव का जीते रहो। संध्या, माँ जी का ख्याल रखना। माँ का ख्याल तो मैं रख लूंगी, लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? हम समझ गए बेटवा, जो ढंग से बात कर रहा था ना, उनका मतलब हम समझ गए। जाओ बेटा जाओ। बाया दाया बोलो। बाया गाँव वालन, हमारी बात सुन लो। सुन लो। आज के बाद ई गांव में कोनो चोरी चमाटी झगड़ा फसाद दंगा खून खराबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम खून खराबा कर देंगे। ना पुलिस हवालात में बंद कर दे। हाँ, वही मतबल हुआ ने जी। पुलिस हवालात में बंद करके डंडा के जोर से मार मार के उस सरों का सारा गुंडागर्दी भुलाई दी है। क्या भुलाई दी है? गुंडागर्दी। हाँ। कौन सुसरी पुलिस? जरा हम भी तो देखें। ठहरा कीजिए। अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा थे? हम कहा ठहरा करने को कहा आ गया? हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं। हम यहाँ के राजा हैं
और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे। अरे हई देखो ये कालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तहार प्रजा की तरह रहिए। गोविंदा। अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप। हवलदार साहब, लगता है 2 डंडे देने ही पड़ेंगे। हाँ ऐसा का? हाँ, दे दीजिए। अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ गोविंदा। और हम तो के हुक्म देते हैं, ई दारू का अड्डा बंद कर दे। मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा चलाए। बंद खड़ा करो। हप, बंद। हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है। शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं, हवलदार, नहीं नहीं नहीं, दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है। हप, अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे? अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते। जो चिराग हमने जलाए, वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ नीति है। जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है। प्रणाम सरकार। हम लोगों ने आज तनिक भांग पिया है सरकार। हम लोगों ने सोचा कि त्योहार जरा धूमधाम से। ये धूमधाम तुम सबकी मौत का पैगाम है। सुना है तुमने अपनी सरकार बना ली है, गौतम गोविंदा की। ये लोगन ने अपनी कोई सरकार नहीं बनाई। ये गरीब लोग ठीक से जीना सीखत हैं। राजा के दुश्मन बनकर। ये राजा के दुश्मन नहीं, राजा इन लोगन का दुश्मन है, जो इन लोगन की सांसों पर अपना हक जमावत है। गांव वाले बड़े भोले हैं गंगा, मासूम है। राजा इन सबका दुश्मन है, जो पिछले 25 बरस से इनको रोटियां खिलाता आया है, इन सबके हाथ मजबूत करता आया है। गांव वालों, कह दो कि सब झूठ है और सच्चा है गोविंदा, जो आज तक अपनी भाषा नहीं सुधार सका, तो ये तुम लोगों को क्या सुधारेगा। लेकिन याद रखो, मुझसे ज्यादा खतरनाक है ये नागिन, जो अमृत के रूप में तुम्हें जहर पिला रही है। सरकार, आप हमका जौन चाहे बोल दो, दरोगा बाबू का जौन चाहे बोल दो, मगर हमार माई के गाली नहीं दो सरकार, नहीं। तुम्हारी माँ इस जैसी चतुर और गंदा चरित्र रखने वाली औरत। राजा! पागल हो गया गोविंदा, ये हमारे राजा साहब हैं। कौन सा राजा? कैसा राजा रे? कैसा राजा? सबर किया, बहुत सबर किया। ये रजवा का गुलामी करके हम अपन मैया को बहुत दुख दिया रे। अभी हरामजादा राजा के मैया को बहुत दुख दिया रे। अभी हरामजादा राजा के गोविंदा का हाथ दे कंधा। रंगा! तू हट जा मैया, तू हट जा मैया, मैया हट जा। ए हमार मैया को मत मार, हमार मैया को मत मार। ए हरामजादा। गंगा बहन, उठ गोविंदा, गौतम आया है।
ये भूल गए इंस्पेक्टर गौतम कि राजा साहब के आदमियों के हाथों में लाठियां ही नहीं बंदूकें भी हैं। गरीब इंसानों के सब्र का इम्तिहान मत लो राजा। इन्हें इतना प्यासा मत मारो, इतना प्यासा मत मारो कि ये पानी के बजाय खुद का पसीना पीने लग जाएं। और ऐसा जब भी होता है तो तुम जैसे राजाओं का खून इन गरीबों के पसीने से सस्ता हो जाता है। राजा धुरेंद्र सिंह, वो देखो। तुम्हारी जिंदगी का अगला पल इन सब के हाथों में है। शहर की अदालत ने आपके लिए संदेशा भेजा है। गोपाला, यह संदेशा सुना दिया जाए राजा साहब को। पुरानी सरकार, नई सरकार का फैसला यह है कि जिन किसानों की जमीनें सिर्फ आपकी किताबों में सड़ रही हैं, उन्हें ये जमीनें हल चलाने के लिए वापस दे दी जाए। सरकार के इन कागजात के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? सरकार वो जो आ जाए और छा जाए। गांव वालों की इच्छा ही राजा साहब की खुशी है। चलिए राजा साहब। गौतम गोविंदा की जय! गौतम गोविंदा की जय! मेरी समझ में ये बात नहीं आती सरकारी भाई कि बंबई में सरकार से इतना बड़ा इनाम पाने जा रहे हो और ये बात अभी तक तुमने किसी को नहीं बताई। गोपाला, मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं, वापस आकर सब बता दूंगा। सरकारी भाई, जीत तुम्हारी हुई और खुशी मुझे हुई। ये लो सिक्का, जीत की निशानी। गुड लक सरकारी भाई। नमस्ते छोटे राजा साहब जी, मुझे लाला कहते हैं। किसका साला? जी साला नहीं, लाला। राजा साहब, बड़ी आफत आन पड़ी। छोटे महीनों में हमें पूरा इतिहास मालूम है। राजा साहब तो आजकल अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल। हम ये भी जानते हैं। बड़े भाई साहब एक बात नहीं समझते, अनपढ़ गंवार और गरीबों को खरीदने के लिए शहरी नीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। शहरी नीति? हाँ, अनपढ़ और गंवारों में फूट डलवा दो और गरीबों के नेता की गरीबी हटा दो। मतलब तो साफ है, गौतम से हम निपट ही लेंगे। छोटे मायनों में यही तो समझा रहा हूँ गोविंदा जी कि राजा साहब का छोटा भाई हूँ, बंबई में रहता हूँ। समलग्न? आप नहीं समझेंगे। बदमाश हूँ, खतरनाक हूँ, शहरी डाकू हूँ। 20 बरस से आपने और आपकी माँ ने राजा साहब के और लाला जी के बहुत से कर्जे चुकाने हैं। हम चाहते हैं कि आप राजा साहब से मिलकर उनकी छत्र छाया में आराम से रहें। और तुम्हारी माँ का गिरवी रखा हुआ हार भी राजा साहब से वापस मिल जाएगा, हैं? हम नहीं समझे। समझदार तो है हमारा शहरी दोस्त गौतम। आया, जमाया और दोनों तरफ से इनाम पाया, सरकार से भी और हमार से भी। 2 लाख रुपया। 2 लाख? काहे का 2 लाख? इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने का और बंबई में जाकर आराम से जिंदगी बसर करने का। अभी तो बंसी भी 5,000 रुपया लेकर जा रहा है। क्यों बंसी, तेरे सामने ही हमने दरोगा को 2 लाख रुपया दिया था ना। बंसी, हम तहार गला दबाई देंगे सरो। जना तो ये कहा कि ये सच है, ये सच नहीं है रे। मैं क्या कहूँ गोविंदा, सच तो सच ही है ना। परेशान मत हो गोविंदा, वही कर जो सारी दुनिया करती है। पैसे उठा और चल राजा साहब से माफी मांग ले, मामूली सी बात। अरे ओ लाला का औलाद, रामखोर, तू हमका खरीदेगा, गोविंदा को खरीदेगा? ए बंसी, तू भी चला जा इन हरामजादन के साथ, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा भी हुआ ही कहाँ गोविंदा जी। छोटे मायनों में पहले हम माल लगाते हैं।
गौतम, फौरन गांव चले जाओ, पहले ही अपनी माँ का आशीर्वाद लो। फादर, हाँ, अब तुम अपनी माँ को माफ कर सकते हो। सरकारी भाई, सरकारी भाई, आओ सरकारी भाई, आओ। मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं शर्त जीत गया, मैं शर्त जीत गया। मेरा सिक्का मुझे वापस दे दो। गोपाला, तुम हार गए सरकारी भाई। राजा ने पूरे गांव को आग में लपेट लिया। तुम्हारी पूरी कोशिशें राख में मिल गई। मेरा सिक्का, मेरा सिक्का, सिक्का। गोपाला, ऐसा मत कहो गोपाला, ऐसा सिक्का मुझे वापस दे दो। गौतम अभी हारा नहीं, गौतम अभी जिंदा है। गोपाला, गोपाला खून, गोपाला। सत्यमेव जयते। गोपाला, गोपाला जीत गया। गोपाला जीत। गोपाला, गोपाला। सब खत्म हो गया गौतम भैया, सब खत्म हो गया। माँ कहाँ? गोविंदा कहाँ? कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। गोविंदा माँ को लेके न जाने कहाँ चला गया। वो डाकू बनने की कोशिश कर रहा है भैया, वो डाकू बनने की कोशिश। गोविंदा, राजा के आदमी हमें पश्चिम की तरफ ढूंढ रहे हैं। सफेदा, तू ही लोगन के लेके ही रास्ता से निकल जा और राजा के अपन चक्कर में फंसाई के रख। हम जरा अपन मैया के देख के आते हैं। ठीक है गोविंदा, चलो। गोविंदा रुक जाओ। मेरी माँ कहाँ? बता। खबरदार जो हमार मैया का नाम लिया तो हमार मैया का नाम लिया। गोविंदा, राजा के आदमी दरोगा की तलाश में है। इस हरामी का खून करके क्या फायदा? इससे अच्छा था इसे राजा के यहाँ फेंक दो। ए सफेदा, एक ले जा यहाँ से, ले जा यहाँ से, ना तो खून हो जाइए का। फेंक देगा राजमहल में, फेंक देगा राजा के यहाँ। ये तूने क्या किया करम चले? दरोगा बाबू को मौत के मुंह में भेज दिया। चुप कर। नहीं गोविंदा, रोक ले, चुप कर। गजब हो जाए तो क्या हमार कसम? कोनो कसम उसम नहीं,
सब देख लिया गोविंदा। ये तोरे प्यार की वजह से हम सबन का बर्बादी हुआ है। मार जाने दो के। नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। मार डाल अपना जान से मार डाल, लेकिन हम नहीं छोड़े मैया। नहीं मैया नहीं। ए मैया ओके मर जाने दे मैया। ओके मर जाने दे। हम इस दुनिया में आग लगा के रखते हैं भैया। दुनिया में आग लगा के रखते हैं। हमको बहुत सताया भैया, हमको बहुत सताया। बर्दाश्त नहीं होता हमसे बर्दाश्त नहीं होते। ए भैया हम बहुत थक गया भैया। हम तो के हाथ जोड़े थे, हम करना ही सकता। ये तूने क्या किया गोविंदा? ये तूने क्या किया ही बेटा? भैया देख संधू, ये करम जला ले। तुहार होने वाले सुहाग को राजा के पास भेज दिया, वो गमात के मुंह में ढकेल दिया। अपनी करनी का फल इसी दुनिया में मिलता है माँ। इसने मेरे होने वाले सुहाग को नहीं, अपने भाई को, अपने सगे भाई को मौत के मुंह में भेजा है। गौतम तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना बेटा है माँ। माँ जी, एक बात किसी बेटवा कहिए ना। गोविंदा, मैं तुम्हें डाकू बनते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। नहीं रंगा, नहीं। आओ आओ गोविंदा आओ। गोविंदा, तुम हमारे दुश्मन हो चुके हो, ये सही है? सही है। इस महल के बाहर अब तुम्हारी लाश ही जाएगी, ये भी सही है? सही है। और तुम हमारे साथ ये माफी का नाटक खेल रहे हो, ये भी सही है? सही है सरकार। तो फिर गलत क्या है? गलत ही तो है सरकार, बहुत गलती होगी हमसे। ये आदमी, ये गद्दार, ये आदमी धोखेबाज हो सरकार। हमार जिंदगी, हमार आपका वफादारी, प्रेम, ये गांव का बर्बादी का कारण ये आदमी हो सरकार। आप हमारी जान ले लो, लेकिन इस शिकार हमका दे दो सरकार। इस शिकार हमका दे दो सरकार। इस शिकार हमारा। वो क्यों? काहे की का जान में हमार जान है सरकार। हम समझे नहीं। अरे बहुत वक्त नहीं लगेगा सरकार, बहुत वक्त नहीं लगेगा सरकार। हम आपका तनिक भी नमक खाया है, तनिक भी वफादारी किया है, तो ये मक्कार का शिकार हम का करे दो सरकार। उसके बाद आपका गोली हमारा सीधा तनिक परवाह नहीं, तनिक भी परवाह नहीं सरकार। बस ये हमारा आखिरी तमन्ना। तुम्हारी तमन्ना में हमारी कामयाबी है गोविंदा। राजा साहब, महापंडित, ये शुभ मौका तो हमार वफादार गोविंदा को ही मिलना चाहिए।
से तो बास आता है राजा साहब, बड़ा अजीब खून हो। कौना करम जलेगा खून है रे तू? तहार खून से तो बास आत है किसी अनपढ़ गंवार का, कोई जिंदा जले हुए किसान का। बहुत गर्म खून है ना तहार? हाँ? तब हमार खून का गर्मी देखो। हमको बहुत धोखा दिया था, बहुत धोखा दिया हमको। तो हमका भाई बोला था, तो भाई का मजा देख, भाई का मजा। खबर मिली है कि गौतम और गोविंदा दोनों भाई हैं। गंगा, अपने आदमियों को लेकर महल के बड़े दरवाजे की ओर जाओ। उठ गौतम, गोविंदा आया है रे। उठ भाई। आपने इनके नाटक का अंदाज तो देखा, अब आप हमारे शिकार का अंदाज देखिए। इन दोनों भाइयों का अमर प्रेम देखकर हम अपना फैसला इनके हाथ में छोड़ते हैं कि पहली गोली किसके सीने पर चलाई जाए। दोनों सीने एक ही माँ और एक ही बाप के हैं धुरेंद्र सिंह, किसी पर भी चला दो गोली। ये गंगा माँ के बेटे हैं। धुरंधर सिंह, अगर तहार भी कोई माँ है और तू अपनी माँ का दूध पिया है तो हमार सीना माँ दाग गोली, तो के धोखा हमने दिया है रे। नहीं गोविंदा, गोली पहले बड़े भाई पर चलेगी। देखा माँ पंडित, इन दोनों भाइयों को मौत से कितना प्यार हो गया है, लेकिन हम इनको ऐसे ही मरने दें क्या? नहीं। ए गौतम, ए गोविंदा, तुम लोगों ने लड़ाई का जो नाटक शुरू किया था ना, अब हम उसको जारी रखने की आज्ञा देते हैं। लेकिन अब की बार यह हकीकत की लड़ाई होगी। तुम दोनों भाइयों में से जो जीतेगा उसे मृत्यु दान मिलेगा और जो हारेगा उसे जीवन दान। क्यों महापंडित? सुंदर, अति सुंदर। ये युद्ध तो बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को जिंदा रखने के लिए जीतने का पूरा प्रयत्न करेगा। राजा साहब, गांव वाले बगावत पे उतर आए हैं। भगेंद्र सिंह, गांव वाले चने अनाज की तरह भून दिए जाने चाहिए, और तब तक हम अपना ये खेल महल की छत पर खेलेंगे। दोनों भाइयों में युद्ध होगा, युद्ध। गोविंदा, तुमने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा, जीने का हक तुम्हें ही मिलना चाहिए मेरे भाई। तू दुनिया में बहुत कुछ देखा भाई, लेकिन मैया का प्यार ना ही देखा था। ए रे, ये जिंदगी का अधिकार तो क्या है? अरे ये भरत मिलाप का हो रहा है भाई, हमने तो लड़ाई का हुक्म दिया है। चलाए धुरंधरा, चलाए दे, दाग दे हमारा सीना, दाग। 1 2 3 आ!
ए भाई, हमारी बात मान जा रहे, हार जा रहे भाई। नहीं तू हार जा रे भाई, हमका मत सता। नहीं गोविंदा, तू हार जा। उतना नहीं गोविंदा। नहीं भाई, तू भी नहीं उठना भैया। ना कोई जीता और ना कोई हारा, तुम दोनों की किस्मत में एक साथ ही मरना लिखा है मेरे भाई। राजा धुरंधर सिंह, ये गोली हमार मर्द कृष्णा के लिए, ये हमार 30 बरस के आंसुओं का हिसाब, ये हमार गांव की बर्बादी का जवाब, और ये हमारे बेटे गौतम गोविंदा के लिए। कुछ बेटे अपना कर्तव्य समझते हैं और कुछ सिर्फ अधिकार। जानती है सिर्फ त्याग। गंगा बहन ने बहुत दुख उठाए। हाँ, लेकिन जीत भी तो आखिर उसी की हुई फादर। जब अमीर गरीब का फासला बढ़ जाता है तो इस तरह के इनकलाब का पैदा होना लाजमी हो जाता है। जो दुख सहने की शक्ति रखते हैं, भगवान उन्हीं को आखिर सब सुख देता है। मुबारक हो गंगा बहन, आपको, गौतम को, गोविंदा को। लेकिन गोविंदा नजर नहीं आया। ठीक है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं जिंदगी भर तमाम उम्र हम छोटका बबुआ ही बनकर रहेंगे। हम जिंदगी भर कुंवारा ही रहेंगे। हाँ, अरे चुप, तो कि कोई कुंवारा रहने दे तब ना।